नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर सुनील मेहरा ने अपने 30 सालों की प्रैक्टिस में लाखों लोगों को ट्रीट किया है। वे पेशेंट को सिर्फ दवाई देने में ही नहीं बल्कि आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इसकी ट्रेनिंग देने में भी विश्वास रखते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम उनसे होम्योपैथी से संबंधित सवाल जवाब करेंगे। सवाल 5। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने होम्योपैथी के लंबे समय तक ट्रीटमेंट कराए पर उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर उन्हें ट्रीट करने में सक्षम नहीं था? देखो, अगर सिंपल आंसर इसका तो यही है, क्या ठीक है, वो डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया, ठीक है, या वो 100 दवाइयों में से सही दवा नहीं ढूंढ पाया। जी। सिंपल आंसर तो यही है उसका। जी। लेकिन अंदर की सच्चाई ये नहीं है, अंदर की सच्चाई जी। कुछ और। अंदर की सच्चाई ये है कि ट्रीटमेंट में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, टाइम पे दवाई खाना। दूसरा, डूज एंड डोंट्स फॉलो करना। और तीसरा, रिपोर्टिंग, डॉक्टर को रिपोर्टिंग बराबर करना, जैसे जैसे डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिसिन खाना, परहेज करना और रिपोर्टिंग करना, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेडिसिन खाना। रिपोर्टिंग करना। परहेज यस, करना। नहीं, रिपोर्टिंग करना। आप रिपोर्टिंग कहोगे करना। आप कहोगे रिपोर्टिंग कर रहा है लेकिन परहेज ही नहीं कर रहा है, दवाई नहीं खा रहा, तो कैसे ठीक होगा? मैं बताता हूँ कैसे ठीक होगा। जो बंदा टाइम पे रिपोर्ट कर रहा हम्म। है, राइट, राइट। इसका मतलब डॉक्टर के संपर्क में है वो। राइट। तो वो डॉक्टर के संपर्क में है, डॉक्टर की संगत में है, तो धीरे धीरे परहेज करना भी सीख लेगा, दवाई खाना भी सिखा देंगे उसको। सही बात है। और अगर उसने दवाई बराबर खाई, ध्यान से सुनना, और रिपोर्टिंग बराबर नहीं की, तो जी। कौन से मोड पे कौन सा गियर चेंज करना था हमने दवाई का, वो तो हो नहीं जी। पाया। तो जी। जो काम 6 दिन में होना था उसके 12 दिन लग गए, तो पेशेंट हाँ। वैसे ही बोर हो गया, वो ड्रॉप आउट कर जाएगा और उसको कभी जी। रियलाइज नहीं होगा कि मैंने टाइम पे रिपोर्टिंग नहीं की थी, इसलिए ये सब खेल हुआ है। क्योंकि जब जी। रिस्पांस आता है तो भी दवा में चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, जब नहीं आता तो भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो जी। क्रॉनिक डिजीज में ऐसा नहीं कि एक डोज दे दिया, कहानी खत्म, फिर ठीक हो गया वो। जी। जी। रिपोर्टिंग टाइम पे होती रहेगी तो उसको उस मुकाम पे पहुंचा देंगे डॉक्टर। जी। सेकंड इंपॉर्टेंट परहेज है, क्योंकि हम्म। आग में जो घी डाल, हम आग बुझाने के चक्कर में है, पेशेंट आग में घी डाल रहा है, राइट। उससे आग। तो परहेज का मतलब है कि जो ऑलरेडी आग लगी हुई है ना, आप बीच में कुछ घी मत डालो, परहेज करो। जी। वो सेकंड इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। तो आपको क्या लगता है कि जितने पेशेंट्स जो बोल रहे हैं कि वो मैंने तो इलाज किया, 7 महीना होम्योपैथी की थी, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं है, क्या ये बोल सकते हैं कि हम डॉक्टर हमने बिल्कुल टाइमली रिपोर्टिंग की थी, सारा कहना माना था, दवाई टाइम पे खाई थी, चाहिए तो डॉक्टर से मैं सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत थी क्या आपको? हाँ, तो मैं मानने को तैयार हूँ कि इसमें डॉक्टर फेल हो गया। जी, मुझे भी डॉक्टर, नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि कई सारे लोगों को मैंने ठीक होते हुए देखा है जो टाइम पे रिपोर्ट करते हैं। इसमें भी एक और बात बोलता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिंदगी का। हम्म। जितने जितने भी बच्चों का क्लास में जो रैंकर्स होते हैं, हम्म। जिसका फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आया, मेरिट जी। वाले हैं, उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक नंबर का नालायक था और मेरिट पे आ गया, फर्स्ट रैंक आ गया, ऐसे एक भी नहीं होगा। लेकिन हर वो बच्चा जो लायक है, पढ़ाई करता है, जरूरी नहीं कि उसका रैंक आ जाए। ये दोनों बातें समझ लो हम्म। कि जो रैंकर है वो जरूर हाँ। पढ़ाई कर रहा, ऐसे नहीं है वो, जी। लेकिन हर बंदा जो पढ़ाई करे जरूरी नहीं उसका रैंक आ जाए। जी। इसका एज अ पेशेंट आपने तो सिंसियर रहना ही है, जी। और वो आप ठीक हो या ना हो बात की बात है, क्योंकि जितने भी ठीक होते हैं सब सिंसियर ही होते हैं, इनसिंसियर वाले कोई भी ठीक नहीं होते हैं। और ठीक की जी। परिभाषा वो जो मैंने आपको बताई है कि बीमारी से छुटकारा मिल जाए। ये रिस्पांस जी। वाली बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्पांस की हम्म। बात नहीं कर रहा हूँ, परमानेंट हम्म। क्योर की बात। छुटकारा जी। उसी को सिंसियर होगा। जी। तो
होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती है, डॉक्टर फेल हो सकता है। वो मैंने कहा ना, वो 100 में से एक रामबाण ढूंढना है, तो 100 बार जी। तो वो ट्रायल ले नहीं सकता। तो राइट। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ट्रायल, सेकंड पे, थर्ड पे, वो भी ट्रायल इज द रॉन्ग वर्ड, उसकी जजमेंट रॉन्ग चली गई है, वो ढूंढ नहीं पाया सही दवा। जी। ओके, तो वो बशर्ते अगर पेशेंट अगर सिंसियर है और फिर नहीं हुआ, तो आप कह सकते हो कि डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया सही दवा। ये आपके जी। सवाल का जवाब। डॉक्टर मेहरा के बारे में और जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट drsunilmehra.com विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप तक सही माध्यम से सही जानकारी पहुंचाना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में उसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।